रुक जाओ, बस कुछ देर के लिए इस भागती हुई दुनिया से स्वयं को अलग कर लो। किसी को बुलाने की कोशिश मत करो, किसी से बात करने की कोशिश मत करो, किसी उत्तर की तलाश मत करो, केवल रुक जाओ। क्योंकि जीवन के सबसे बड़े रहस्य तब नहीं खुलते जब तुम उन्हें खोज रहे होते हो, वे तब खुलते हैं जब खोजने वाला शांत हो जाता है। जिस पल तुम्हारी बेचैनी रुकती है, उसी पल अस्तित्व तुम्हारे द्वार पर दस्तक देना शुरू कर देता है। तुमने शायद पूरी जिंदगी यही सीखा है कि कुछ पाना है तो दौड़ना होगा, कुछ जानना है तो संघर्ष करना होगा, कहीं पहुंचना है तो दूसरों से आगे निकलना होगा। लेकिन भीतर की यात्रा का नियम बिल्कुल उल्टा है। यहां जितना दौड़ोगे उतना भटकोगे, यहां जितना पकड़ोगे उतना खोओगे, यहां जितना चाहोगे उतना दूर चले जाओगे। और जिस दिन बिना किसी चाह के बैठ जाओगे, उसी दिन वह सब मिलने लगेगा जिसे पाने के लिए तुमने वर्षों तक प्रयास किया था। मनुष्य का सबसे बड़ा भय अकेले होने का नहीं है, मनुष्य का सबसे बड़ा भय स्वयं से मिलने का है। इसलिए वह भीड़ बनाता है, संबंध बनाता है, शोर बनाता है, व्यस्तताएं बनाता है, योजनाएं बनाता है। वह अपने चारों ओर इतनी आवाजें खड़ी कर लेता है कि भीतर की आवाज सुनाई ही न दे। क्योंकि भीतर जो बैठा है उससे सामना करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जब तुम सचमुच अकेले बैठते हो तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितना कोलाहल है। विचारों की भीड़, स्मृतियों की धूल, इच्छाओं का धुआं, अधूरी आकांक्षाओं की चीखें सब एक साथ दिखाई देने लगती हैं। पहले वे थीं भी, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं पा रहे थे क्योंकि तुम बाहर देखने में व्यस्त थे। एकांत का पहला उपहार यही है कि वह तुम्हें तुम्हारा वास्तविक चेहरा दिखा देता है। और जब पहली बार यह चेहरा दिखाई देता है तब बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि भीतर तो अंधकार है, बेचैनी है, भ्रम है। लेकिन यही वह क्षण है जहां से वास्तविक यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जो दिखाई दे गया उससे मुक्त हुआ जा सकता है, जो अनदेखा रह गया वही बंधन बन जाता है। इसलिए जब भीतर शोर दिखाई दे तो घबराना मत, उसे मिटाने की कोशिश मत करना, उससे लड़ना मत, केवल उसे देखना। जैसे कोई नदी किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखना। धीरे धीरे एक अद्भुत घटना घटेगी। तुम्हें अनुभव होगा कि विचार बह रहे हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो। भावनाएं उठ रही हैं, लेकिन तुम भावनाएं नहीं हो। स्मृतियां आ रही हैं, लेकिन तुम स्मृतियां नहीं हो। और जब यह अनुभव गहरा होने लगता है तब भीतर एक नया आकाश जन्म लेता है। इस संसार में लगभग हर व्यक्ति अपने मन को ही स्वयं समझ बैठा है। इसलिए वह मन के दुख को अपना दुख समझता है, मन के भय को अपना भय समझता है, मन की असफलता को अपनी असफलता समझता है। लेकिन जो थोड़ी देर शांत बैठ जाता है उसे धीरे धीरे दिखाई देने लगता है कि मन तो केवल एक उपकरण है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते। आकाश कभी बादल नहीं बनता और चेतना कभी विचार नहीं बनती। चेतना केवल साक्षी रहती है। और जिस दिन ये साक्षी भाव पहली बार अनुभव में उतरता है, उसी दिन जीवन की दिशा बदलने लगती है। तुमने देखा होगा कि जब किसी झील का पानी बहुत अशांत होता है तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही झील शांत होती है,